जय मसीह की। हमारे परमेश्वर ने हमें एक और नया दिन प्रदान किया है। स्वागत है आप सबका इस कार्यक्रम में। आज की रोटी शीघ्र ही आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सबको स्वागत करता हूं। प्यार भरा नमस्कार। प्रार्थना करें सुबह का समय पर। प्रभु परमेश्वर धन्यवाद हो, आपने हमें एक और नया दिन प्रदान किया। हमारा कर्तव्य है हमारे समसृष्टियों के लिए प्रार्थना करें। मसीह के स्वभाव प्रभु हम में बढ़ते जाने पाए। प्रभु प्रार्थना करता हूं हमारे देश के प्रति। प्रभु जी, अनेक लोग कष्ट कलेश और मुसीबतों में हैं। अनेक लोग आत्महत्या कर रहा हैं। अनेक लोग बीमारियों के शिकार बन रहा है। प्रभु तू करुणा करेगा। हमें मालूम है परमेश्वर तू करुणा करेगा। तेरे करुणा हमारे जीवन से उत्तम है। इसलिए प्रभु तेरे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे अधिकारी गणों के लिए प्रार्थना करते हैं। इस देश में एक बेदारी परमेश्वर आए, हिंदुस्तान के ऊपर शांति आए। प्रभु हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सेस, हमारे हॉस्पिटल के प्रत्येक कर्मचारी, हमारे सेना, हमारे पुलिस, प्रभु जी अन्य अधिकारी गणों के लिए हम मध्य सदा की प्रार्थना करते हैं। प्रभु लोगों के पापों को क्षमा करे, उनके परिजनों को भी प्रभु तू सुरक्षित रखे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आज के मनन के लिए हम प्रभु के वचन से एक पद पढ़ेंगे। एफिसियों की पत्री 4 अध्याय के 32वें वाक्य, उसका पाठ भी हम लोग पढ़ेंगे। और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। प्रभु के वचनों के अनुसार परमेश्वर के वचन के पालन करने वाले प्रत्येक लोग एक नया मनुष्य बन जाते हैं। हमारे जीवन के पुराने सारे बातें बीत जाते हैं और जैसे वचन में लिखा है हम लोग नए बन जाते हैं। अगर आप अपने पुराने स्वभावों के लिए मर नहीं जाते हैं, अर्थात पुराने मनुष्यत्व को त्यागते नहीं हैं, आपके अंदर परमेश्वर के आत्मा नहीं वास कर रहा है और हमारे स्वभावों के कारण इस बात को परखा जाते हैं वास्तव में हम नया बने हैं कि नहीं बने। यीशु मसीह एक व्यक्ति से इस प्रकार कहा है, जब तक नए सिरे के जन्म नहीं पाओगे परमेश्वर के राज्य को देख भी नहीं पाओगे। हमारे शरीर के अनेकों ऐसे अवस्था हैं, शरीर के लालसा हैं। एक मनुष्य होने के नाते उसको पूरा करना लोग जरूरी समझता है, लेकिन जब तक हम उन शारीरिक बातों को पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में आकर दबाकर नहीं रखते हैं, छोड़ नहीं देता है, हमारे पवित्र आत्मा को हम दुखी करने वाले बन जाते हैं। आज आपके सामने में ऐसे 7 बातें रखना चाहता हूं। एफिसियों की पत्री 4 अध्याय की 24वीं पद से लेकर 32वीं पद के अंदर लिखा गया है। उसमें से प्रथम यही है, हम लोग यदि प्रभु के हैं नया मनुष्य को धारण करें। नए सिरे का जन्म का मतलब यही है हमारे पुराने पाप को बिल्कुल मार के नए जन्मे हुए एक बालक के समान मसीह के स्वभाव में हमारे जीवन को व्यतीत करना। नंबर 2, यदि आप प्रभु के हैं नया मनुष्य को धारण किया है तो आप केवल सच्चाई की बातें बोलेंगे। कोई भी झूठ धोखे की बातें हमारे मुंह से, हमारे जीवन से नहीं होगा। जो बातें आपके मुंह से निकलेंगे वो आपका हृदय की अवस्था है, आपका जीवन का शैली है। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप प्रभु के हैं, आपके मुंह से अनुचित बातें ना निकले, कोई झूठ ना निकले, हमेशा हम सच्चाई की बातें बोलने वाले रहे। अगर हम प्रभु के हैं, तीसरी बात यही है, हमारे जीवन में किसी भी प्रकार के पाप नहीं होगा, अर्थात पाप के स्वभाव आपके शरीर के अंगों में नहीं होंगे। कई लोग इस प्रकार कहता है छोटे मोटे पाप चल सकता है, बिना पाप करे, बिना झूठ बोले हमारे प्रतिदिन के जीवन चल नहीं सकता, इस संसारिक जीवन चल नहीं सकता है। ये बिल्कुल सही है। एक साधारण मनुष्य के लिए, एक पापी मनुष्य के लिए ये सब कुछ करना जरूरी है, लेकिन एक परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति, आत्मीय जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्ति है, तो अगर आप कहते हैं अपने आप को आप आत्मिक है, धर्मी हैं, पाप के स्वभाव आपके अंदर नहीं होगा, क्योंकि आप मसीह यीशु के साथ क्रूस पर अपने पाप के मनुष्यत्व को टांग दिया है। और अगर आपने नहीं टांगा है, यीशु मसीह के मृत्यु पुनरुत्थान से आपका कोई लाभ नहीं होगा। आप पुराने चाल चलन व्यतीत करने वाला है। चौथी बात है, शैतान को जगह ना दे। अनेकों ऐसे स्वभाव हैं हमारे मुंह से निकलने वाले बात हैं, शैतान को हम खुद समय जगह दे देता है। मेरे प्रियो, जब तक आप शैतान को अनुमति नहीं देता है
वो आपके जीवन में काम नहीं कर सकता। उसका मतलब एक व्यक्ति के सबसे मुख्य शत्रु वो स्वयं है। हम हमेशा दूसरों पर आरोप लगाते हैं, पड़ोसी पर आरोप लगाते हैं और अपने गुनाह मानने से इनकार करते हैं। दूसरों को हम हमेशा उसके जिम्मेवार ठहराने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज आप समझ जाइएगा, आपके जीवन, आपके स्वभाव, आप खुद ही शैतान को मौका देता है अपने कामों से। जब जाकर आपके जीवन में गिरावट आते हैं, आपके जीवन में नुकसान होता है। पांचवी बात है, आपके मुंह से निकलने वाली बात है सुनकर दूसरों को अनुग्रह मिले। आप अपने मुंह से शराब की बातें नहीं बोल सकता। एक ही सोते से खारा पानी और मीठा पानी नहीं निकल सकता है। अगर ऐसा हो रहा है, कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। ना वो पानी मीठा हालेलुया है, ना वो खारा है, वो इस्तेमाल योग्य नहीं होता है। छठवीं बात है, पौलुस कहता है यदि आप नया मनुष्य हैं, परमेश्वर की पवित्र आत्मा को खेदित ना करो। परमेश्वर की पवित्र आत्मा कोमल स्वभाव के हैं, वो जबरदस्ती कोई काम नहीं करता है। जब तक आप पवित्र जीवन व्यतीत करेंगे, पवित्र आत्मा आपका सहायता करेंगे, पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में स्मरण दिलाते रहेंगे। जिस मिनट आप परमेश्वर की पवित्र आत्मा को पाप करके दुखी करते हैं, वो पवित्र आत्मा आपको छोड़ देगा। उस मनुष्य का अवस्था पहले से ज्यादा बदतर होता है। पवित्र आत्मा को खेदित ना करे। आखिरी में सातवीं बात है ये, जैसे हम लोगों ने पढ़ा है, मसीह यीशु में पिता परमेश्वर ने हमारे तमाम पापों को क्षमा किया है। इस प्रकार हम ये एक दूसरे के पापों को, अपराधों को क्षमा करें। अगर आप क्षमा नहीं करते हैं, उसका मतलब आपकी आत्मीय जीवन बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर आप क्षमा नहीं करते हैं, आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है। अगर आप क्षमा नहीं कर पाते हैं, आप ये तो परमेश्वर के एक ही देह में शामिल नहीं है। आज के दिन इन सातों बातों के अनुसार आपके जीवन में परिवर्तन आए। योग्य चाल चलन, जैसे हमने कहा, नया मनुष्य तो हम धारण किया है, तो योग्य चाल चलन हम चलाए। हमारे परमेश्वर को ये भावता है। प्रभु आपको आशीष दे। आज के दिन प्रभु के आत्मा के द्वारा आपके जीवन में मदद और सहायता मिले, जिससे कि यीशु के आगमन के लिए आप तैयार रहें। यीशु मसीह के नाम से।